डियर एस्पिरेंट मनु एकेडमी में आप सभी लोगों का स्वागत है। एक नया अपडेट है जॉब से रिलेटेड, तो इसको डिस्कस करते हैं। ये अपडेट है इंस्टीट्यूट फॉर द प्लाज्मा रिसर्च के रिक्रूटमेंट से रिलेटेड। पोस्ट जो आपको यहाँ पे मिलेगी दैट इज प्रोजेक्ट साइंटिफिक असिस्टेंट। कौन कौन सी ब्रांच या स्ट्रीम एलिजिबल है, यहाँ पे कितनी वैकेंसी है, वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पे नज़र आ रहा होगा। कंप्यूटर एप्लीकेशन की पोस्ट है, बैचलर चाहिए मतलब BCA चाहिए 4 पोस्ट है, इलेक्ट्रिकल की 18 पोस्ट है, इलेक्ट्रॉनिक्स की 10 पोस्ट है, इंस्ट्रूमेंटेशन की भी पोस्ट है यहाँ पे, मैकेनिकल की सबसे ज़्यादा 28 पोस्ट है, फिजिक्स ग्रेजुएट जो हैं उनके लिए भी पोस्ट है यहाँ पे दैट इज़ 16। यहाँ पे आपका एसेंशियल एजुकेशन क्वालिफिकेशन मेंशन किया गया है। ये जो क्वालिफिकेशन मेंशन किया गया है इसको आप ध्यान से रीड कर लीजिए। जहाँ पे डिप्लोमा मेंशन किया गया है वहाँ पे केवल डिप्लोमा एलिजिबल है, जहाँ पे डिग्री मेंशन किया गया है वहाँ पे केवल डिग्री एलिजिबल है। जैसे फिजिक्स में किसी ने MSc किया है तो वो यहाँ पे अप्लाई नहीं कर पाएगा। उसी तरीके से किसी ने MCA किया है तो वो BCA वाली नहीं कर पाएगा, किसी ने इंजीनियरिंग में BTech किया है तो वो डिप्लोमा वाली नहीं कर पाएगा। आगे ये सारी चीज़ें मेंशन किया गया है। एक चीज़ और इम्पॉर्टेंट है जो आपको जानना चाहिए कि यहाँ पे जो पोस्ट है ये प्योरली टेम्परेरी बेसिस पे है, ये प्रोजेक्ट के बेसिस पे पोस्ट है। प्रोजेक्ट का ड्यूरेशन जितना होता है उतना ही टाइम के लिए आपकी ये पोस्ट होती है। यहाँ पे ये भी मेंशन किया है कि 2 साल के लिए इनिशियली रहेगा, अगर प्रोजेक्ट का ड्यूरेशन बढ़ता है तो आपका 1 साल के लिए एक्सटेंड भी कर दिया जाएगा। अब आपके मन में सवाल आएगा कि आप तो गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन कर रहे हो, फिर ऐसी पोस्ट में क्यों जाओगे? तो मैं आपको हाईली रिकमेंड करता हूं इस पोस्ट के लिए, क्योंकि मेरा इसमें कई सारे पर्सनल एक्सपीरियंस भी हैं। मैंने देखे हैं कि लोग इस टाइप के जो रिसर्च प्रोजेक्ट होते हैं, जो रिसर्च इंस्टीट्यूट्स होते हैं, वहाँ पे जाते हैं। हालांकि वहाँ पे पैसा कम मिलता है बट आपको सीखने को बहुत ज़्यादा मिलता है। और जब यहाँ से 2-3 साल बाद आप निकलोगे तो आपके पास इतनी एबिलिटी रहेगी कि प्राइवेट सेक्टर में आपको बहुत अच्छा पैकेज मिलेगा। मैंने देखे हैं लोग 15-15, 20-20 हज़ार पे BTech करके जॉब किए हैं, इस टाइप की जॉब जो कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे होती है, और आज प्राइवेट में 12 लाख 13 लाख का पैकेज है। क्योंकि यहाँ पे आपको जो एक्सपोजर मिलता है ना, शायद वो कहीं नहीं मिले। तो आपको इसको फिलअप तो एटलीस्ट ज़रूर कर लेना है। जाइए, दीजिए। अगर आप सेलेक्ट होते हैं उसके बाद सोचिएगा आपको जाना है कि नहीं जाना है। बट मैं रिकमेंड करूँगा कि अगर आप कुछ नहीं कर रहे हो तो यहाँ पे जाइए, बहुत अच्छा एक्सपोजर मिलता है सारे रिसर्च इंस्टीट्यूट में। सैलरी की अगर बात करते हैं तो आपको 20,000 मिलेगा प्लस HRA मिल जाएगा। तो HRA भी आपको यहाँ पे 3,000-4,000 के आसपास मिल जाएगा, मतलब 20% के आसपास HRA मिलेगा। क्योंकि ये जो इंस्टीट्यूट होते हैं वो मेट्रो सिटी जैसे गांधीनगर, अहमदाबाद की बात कर रहे हैं, तो वहाँ पे 20% तो एटलीस्ट HRA देंगे ही देंगे। ठीक है, तो ये मिल जाएगा आपको। सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें अगर हम, तो सिलेक्शन प्योरली इंटरव्यू बेसिस पे है। आपका इंटरव्यू होगा, इंटरव्यू आपका अच्छा जाता है तो आपका सिलेक्शन यहाँ पे हो जाएगा। एक बात ध्यान रखना है कि अगर रिटेन एग्जाम में कराते हैं तो वो केवल स्क्रीनिंग के लिए होगा। अगर ज़्यादा कैंडिडेट फॉर्म फिलअप करते हैं तो रिटेन एग्जाम में करवाएंगे, बट वो केवल और केवल स्क्रीनिंग के लिए होगा। जो फाइनल सिलेक्शन होगा वो आपका होगा केवल और केवल इंटरव्यू के बेसिस पे, जैसे बार्क में होता है, बाकी जो रिसर्च इंस्टीट्यूट हैं उसमें जैसे होता है, इसरो में होता है नहीं। तो ये चूँकि यहाँ पे नॉलेज की ज़रूरत होती है तो इंटरव्यू में ही प्रॉपरली चेक किया जा सकता है कि आपने जय सिया राम या फिर खुरमी के भरोसे तो टॉप नहीं कर रहे हो ना। तो ये बेसिकली इंटरव्यू के बेसिस पे है। आप जाएँ तो इंटरव्यू की प्रिपरेशन करके जाएँ। बाकी जो आपका फॉर्म फ़ी है वो 200 रुपीज़ है, तो बहुत ज़्यादा इसमें डिस्कशन की ज़रूरत नहीं है। एक चीज़ मैंने और हाईलाइट कर रखा है जो कि पहले मैंने आपको बता दिया है कि यहाँ पे हायर क्वालिफिकेशन एलिजिबल नहीं है किसी भी स्ट्रीम में। जो मांगा गया है वही आपके पास होना चाहिए, उससे ऊपर हो तो आपको ओवर क्वालिफाइड माना जाएगा। बाकी अगर आप अप्लाई करना चाहते हो तो कर दीजिए। एप्लीकेशन फॉर्म ओपन हो चुका है, इसके वेबसाइट पे जाके आपको कर देना है। जो भी रिटन या इंटरव्यू होगा इसका, वो कहाँ पे होगा? अहमदाबाद गांधीनगर गुजरात, मतलब अहमदाबाद गांधीनगर में ही होगा। तो वहीं पे आपको रिटन और इंटरव्यू के लिए जाना होगा, कोई TAD आपको नहीं दिया जाएगा। बाकी चीज़ें आप एक बार रीड कर लेना, कैसे कैसे फॉर्म फिलअप करना है। ये वेबसाइट है उनकी, यहाँ पे जाओगे आप, 17 जनवरी तक आप अपना फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। तो फिलअप कर लीजिए, जाइए, इंटरव्यू दीजिए। कुछ नहीं होगा तो आपको एटलीस्ट इंटरव्यू देने का एक्सपीरियंस तो मिलेगा। बहुत अच्छा इंटरव्यू होता है इनका और काफ़ी कुछ चीज़ें आपको सीखने को मिलेगी। इन शॉर्ट मेरे कहने का मतलब ये है कि जाओ यार, मतलब ये मत सोचो कि टेम्परेरी है, कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे है तो नहीं जाना चाहिए। जाओ, पहले इंटरव्यू दे के आओ, मज़े करोगे। बिलीव मी, बहुत कुछ आपको इंटरव्यू में ही सीखने को मिलेगा। अगर जॉब मिलती है और आपकी प्रिपरेशन दूसरी जगह बहुत अच्छी नहीं है तो आप ज्वाइन भी कर सकते हो, क्योंकि बाद में आपको एक्सपोजर के हिसाब से, आपके एक्सपीरियंस के हिसाब से बहुत अच्छी जगह जॉब मिल जाती है प्राइवेट में। तो दिस इज द एंड ऑफ दिस वीडियो। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।
जय हिंद।